डेस्टिनी डिटरमिन बाय गॉड, और अल्लाह तबारक व तआला जब लोगों का नसीब मुतय्यन कर देते हैं तो मैं और आप मिलके नहीं उनका कुछ बिगाड़ सकते। अच्छा, लेकिन अभी आपने जिस तरह से कहा कि आपकी फैमिली में आपको परमिशन नहीं थी, आपके अब्बा जान की तरफ से भी आपको, फिर और मौसीकी और क्लासिकल सिंगिंग और नात ख्वानी करना, ये तो एक सीखना है। स्कूल और कॉलेज में अच्छा गाता था मैं। हाँ। स्कूल और कॉलेज में मैं बहुत अच्छा गाता था, रोल ऑफ ऑनर मेरे पास दोनों तरफ से रहे। ठीक है। कॉलेज से मुझे 2 रोल ऑफ ऑनर मिले। अच्छा, अब ये हुआ कि उस हद तक तो सारी पजीराइयाँ और एप्रिसिएशन मौजूद थी कि कॉन्वोकेशन पे प्राइजेस मिले हैं, पेरेंट्स खुश हैं। इसे आगे चल के प्रोफेशन बनाने में उन्हें एतराज था कि भी तुम्हें हमने बाहर से पढ़ाया और ये वो। मुझे ये लगा कि इससे अच्छा कैथारसिस का जरिया नहीं है मेरा, और जितना इनबॉर्न टैलेंट मुझ में है मुझे तस्कीन भी इसमें मिलती थी। देन फिर इसी की वजह से मुझे बेशुमार अच्छे लोग मिले, और फैन क्लब जितना वसी होता गया, मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता गया, और मेरा सर उतना ही अल्लाह ताला के आगे झुकता चला गया। और आई एम वेरी मच प्राउड कि मैंने एक अच्छी फील्ड का इंतखाब किया। हाँ। और जिसमें रहते हुए हम अपने मुल्क कौम का नाम भी बुलंद करते हैं दुनिया भर में जाके। और अबव देन ऑल इज दिस के म्यूजिक लवर्स जो हैं वो क्रिमिनल माइंडेड नहीं होते, याद रखिए। वो अपनी बल्कि मैं तो ये आपका यो शो इज वेरी पॉपुलर और इसे बहुत लोग शौक से देखते हैं, तो मैं यकीन करें ये कहना चाहूंगा कि प्लीज उन सब पेरेंट्स को कि आप अपने, इससे पहले कि आपके बच्चे अपने हाथों में हथियार पकड़ लें, दूसरी चीजें पकड़ लें, उनके हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दीजिए। म्यूजिक लवर ऑलवेज सॉफ्ट होते हैं और इंसानियत के करीब होते हैं। और मैं बताऊं कि कोई भी झूठा और दगाबाज आदमी सुर में नहीं गा सकता। और यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं आपकी बात को थोड़ा सा ऐड करती हुई कहूंगी कि हमारे प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स बच्चों का फोकस नहीं देख रहे होते कि बच्चों के अंदर किस चीज़ का टैलेंट है, बच्चे क्या करना चाहते हैं। और जो पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर वो बच्चे बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। होता ये है ना कि पेरेंट्स का ऑलवेज ख्याल ये होता है, बेशतर पेरेंट्स का, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, अगर मैं नहीं बन सका डॉक्टर तो मेरा बच्चा बन जाए, तो वो मैंने अपनी सारी नाकामियां उसमें थोप देने हैं। फिर मैंने कहना भी मुझे तो वो हालात नहीं मिले थे, मैंने तो तुम्हें वो सब दिए हैं और तुम वो बन के दिखाओ। और यहीं पे हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं म्यूजिक को वो एक अजीब ही चीज से हम लोगों ने, लेकिन अब तो खैर नहीं है, अब तो बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अब आ रहे हैं इस फील्ड में। अभी तो अब देखें कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, लीड स्कूल हैं, उनके अंदर क्लासिकल डांसेस भी हैं, म्यूजिक भी है, सब। अब जमाना बदल चुका है और माशाल्लाह अब तो हमारी फील्ड में आने का मतलब है कि बेहद इज्जत भी और पैसा भी। हम, मुझे फख्र है कि हमारे पाकिस्तानी सिंगर 1 करोड़ तक के एक शो का ले रहे हैं। जी हाँ, तो अच्छा है ना, ज़रे मुबादला। सही बात है। लेकिन अदिल साहब, मेरी बात वहीं पर है कि जब आपने, जाहिर है मैं वहीं पर अटकी हुई हूँ कि जब अब्बा जान को पसंद नहीं है कि बच्चा जो है वो सिंगर बने, ठीक है जी, तो फिर वो जो क्लासिकल सिंगिंग का आगाज किया और वो जो सीखा, तो वो छुपके सीखा या लेके या अब्बा जान के सामने सीखा? और डांटे कितनी पड़ी ये भी बताइए। जी हाँ, वो स्कूल में था ना। हाँ। जब मैं अच्छा गाता था तो क्लासिकल टीचर स्कूल में ही रख दिया गया था। अच्छा। फिर उस बेस पर के कंपटीशन में मैं जाता हूँ। हाँ। तो एक ट्यूशन घर में भी रखी गई थी। सही। लेकिन वो अभी तक वो ये समझ रहे थे कि ये स्कूल और कॉलेज में ही खत्म हो जाएगा। हाँ। क्योंकि बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, उस वक्त तक तो बड़ी अप्रिसिएशन थी ना कि कॉन्वोकेशन में बड़े प्राइज होते हैं और बड़ा नाम होता है, बट बाकायदा गाने पर उन्हें ऑब्जेक्शन था और उन्हें डिफरेंट तहफ़्फ़ुज़ात थे कि फैमिली में ये वो, इवन वो मैंने लॉ भी किया। मज़े का कोई किस्सा है इससे रिलेटेड के? बड़े ढेर सारे। अच्छा, कोई एक हो जाए। बड़े ढेर सारे। अब्बा जान को लगता था कि कम सैलरी में, मैं उन्हें बताता था कि मैं सुबह से शाम तक एक ऑफिस में जाके टाइम दूं अगर, फिर भी एक महीने में मुझे उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी मुझे माशाल्लाह एक शो से मिलने लग गए हैं। हाँ। तो मुझे इसमें टाइम ही देना है। बट वो कहते थे नहीं, हाँ। वो कम पैसे इज्जत के हैं, ये
इसमें तजलील है, ये तो ये मिरासी हमारे पना बड़ों है। के जो वो है ना रूल्स है। अच्छा, वो आप तो देखिए जरूर- अब्बा जान राइटर थे अच्छा। और अहमद नदीम कासमी साहब अब्बा जान के बड़े अच्छे दोस्त। अच्छा। इशफाक अहमद खान साहब ओ, भी फैमिली जी से हाँ। हैं हमारी। अच्छा, माशाल्लाह। मुनीर नियाजी साहब हमारी भाई फैमिली आपकी से। फैमिली तो माशाल्लाह सारी एक से बढ़कर एक लोग इशफाक आपकी साहब ने अब्बा जी से कहा कि मैंने इसे सुना है और इसका बड़ा डिसेंट कंडक्ट है और इसे लोग बड़ी अच्छी नजर से देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसे अब गाने दीजिए खान साहब। अच्छा। बट मुझे याद है कि वो दिन बड़ा अच्छा था। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अब्बा जी को कहा, मुस्लिम लीग में भी अब्बू थे, अच्छा। तो उन्होंने भी कहा कि भाई अच्छा गांदा खान साहब गान दियो। देन जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ आए अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद उनका नजरिया बदल गया। अच्छा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा चलो जी बच्चे को छूट दे के देखता हूँ। छूट दे के देखते हैं जी। देखते हैं जी बच्चा कहाँ तक पहुंचा है। लेकिन वही वाली बात है मेरे ख्याल से कि हमारे बड़ों की जो वैल्यूज हैं और उनकी जो वो एक सोच होती है, आप उसके आगे नहीं, आप कितनी भी बहस कर लें, आप कितना भी उनको समझा लें, लेकिन वो जी नहीं accept हमें करें। अपने रवैयों से ही उन्हें समझाना है। बिल्कुल। हम उनके साथ लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हमारी सारी जनरेशन ने उन्हें बताना है कि हम अगर गलत नहीं तो हम क्या कर सकते क्या हैं। कर अभी मैं आपको मियां मोहम्मद बख्श का एक कलाम सुनाना जी, चाहूंगा, अगर आप इजाजत जरूर दें तो। जरूर जरूर मैं तो जरूर चाहूंगी कि आप हमें सुनाइए। सदा नवाज़ी बुलबुल बोले सदा नवाज़ बहारा सदा नवाज़े हुस्न जवानी सदा न सोहबत यारा मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे ढा दे जो तुझे ढेंगा पर किसी दा दिल न तोड़ी रब दिलां विच रहिंदा माली नाम पानी देना माली दाम पानी देना पर मशका पावे मालिक दा कम फल फुल लाउणा लावे या ना लावे मैनी मां मेरा मुर्शद उच्चा मैनी मां मेरा मुर्शद ऊंचा मैं ऊंचा लाल लाई सदके जाओ ना ऊंचा कोलों जिना नीविया नाल निभाई सदके जाओ ना ऊंचा कोलों जिना नीविया नाल निभाई। बहुत ही अच्छा, लाइक वही वाली बात कि इसमें भी अशार इतने खूबसूरत। मियां मोहम्मद बख्श का कलाम, तो मियां मोहम्मद बख्श के कलाम में
अपनी सी एक तासीर और और इसमें खूबसूरती ऐसा लग रहा है कि कोई खामोशी से बैठ के कोई गा रहा है, बस है इस ना, तरह कोई साधु कोई जोगी बस अपनी अपनी धुन अपनी धुन में एक आमद हुई और उस जी पर अच्छा ये बताऊं कि ये मियां मोहम्मद बख्श साहब ने इसी स्टाइल में इसे पढ़ते थे अपने कलाम को, और ये वही स्टाइल अब तक यहाँ तक पहुंचा और है। ये स्टाइल बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस वो वही वाली बात है कि उसको समझने वाला कोई हो। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ अब हैं ऐसे लोग जो समझ लेते हैं हाँ, मौसीकी जिया कहते हैं ना, जा तन लागे वो तन जाने और न जाने कोई। जैसे आपको पता चलता है इस जिंदगी के मतलब का, इसके अर्थ का, इसके मीनिंग का, तो आप यकीनन रियलिटी से करीब हो जाते हैं, बिकॉज ज़ेरे ज़मीन होने में एक सेकंड भी नहीं लगता। सही बात है। आप यकीन कीजिए कि जब भी आप में ईमान की कमजोरी होने लगे, बल्कि मैं आपके तमाम दोस्तों और अपने तमाम फैंस और भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा, ईमान में कमजोरी हो तो खुदा की कसम आप कब्रिस्तान में सुबह के वक्त चले जाया करें। एक एक कब्र के खुतबे पे आप देखेंगे क्या क्या नाम लिखे हुए हैं और क्या क्या तालीमें लिखी हुई हैं, और उसके ऊपर लिखे हुए अशार से लगता है कि मरने वाला जब मरा तो उसके कितने चाहने वाले थे, और उस कब्र की हालत देख के लगता है कि अब इसके प्यारों में से कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग इसे फरामोश कर चुके हैं। वही वाली बात जैसे मैं अपने इंट्रो में भी आज कही थी कि हम इतने आराम से पूरे दिन में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि कौन सा लम्हा कबूलियत का लम्हा है। तो मेरे ख्याल से हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए और किसी के लिए भी इस तरह की बात हमें नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है आपको देर हो रही है, आपको जाना है, लेकिन मैं बताऊं कि जिया आज के हवाले से ये टॉपिक बहुत ही अच्छा आपने चूज किया हुआ है कि अबव देन ऑल इज दिस। देखिए, मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ, जी हाँ, इसमें मेरी चॉइस नहीं थी, मैं खुश नसीब हूं कि मैं पैदा हुआ, लेकिन जो लोग दूसरे मज़ाहिब में पैदा हुए ये उनकी भी चॉइस नहीं थी। ठीक है, तो हमारे अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज मजहब में आप जब भी पढ़ें तो इंसानियत को सबसे ऊपर रखा करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हुकूकुल इबाद जो अल्लाह ताला ने तो कहा है कि मैं अपने खुदा के नजदीक अच्छा इंसान होना एक बहुत बड़ा अमल है। हाँ। और हमारा पूरा मजहब जो है इस चीज के गिर्द ही ताना बाना बुना हुआ है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से दुख ना हो, और हम बड़ी आसानी से किसी की दिल शिकनी कर देते हैं। हम तो कितने आराम से लोगों के दिल तोड़ देते हैं, दिल तोड़ देते हैं, यकीन कीजिए बड़े आराम से। मैं आपको एक महफिल एक किस्सा सुनाऊं कि पिछले दिनों एक पार्टी में मेरा जाना हुआ, तो मैं दो खवातीन की जो निहायत हाई फाई खवातीन हैं और बहुत बड़ी फैमिली से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने 4-4, 5-5 कैरेट के डायमंड्स पहने हुए और ये वो, तो वो अपनी एक सहेली का इस तौर पे मजाक उड़ा रही थी कि ये शर्ट जो है ना ये तुमने उस महफिल में भी पहनी थी। हाँ, उसमें भी पहनी थी, उसमें भी पहनी थी, और ये तुम बार बार रिपीट करते हो तुम ये। और मैं पहले तो उनकी बातें सुनता रहा, फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि इन लोगों को शायद ये एहसास भी होगा कि उसका मियाँ इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। और अगर एक बंदा अपना भरम रखने के लिए आपके पास आ रहा है और उसके लिबास को आप तजलील की हद तक मजाक का निशाना बना रहे हैं, तो दिस इज नॉट द वाली बात है ना कि हमारे यहाँ तो बंदे की पर्सनालिटी का अंदाजा ही ना उसके कपड़ों से और उसकी हुलिये से लगाया जाता है। मेरे ख्याल से असल चीज तो उसका इनर होता है, उसकी पर्सनालिटी ये कपड़ों से नहीं पता लगती है कि जी आप क्या चीज है। लेकिन हम लोग क्या ऐसा हो गया है जिसकी बात के ऊपर तो मैं तो 1000 दफा ये शोज कर आई बिलीव कि आप जैसे अपने प्लेटफॉर्म से आवाज उठा रहे हैं इस तरह, बिकॉज शुक्र है कि किसी न किसी तौर पे मीडिया इस वक्त जो है वो आज़ाद है। आज़ाद इन द सेंस कि चलें इतने चैनल्स हैं कि कहीं ना कहीं से आपको आवाज़ हक सुनाई दे ही देती है। तो मेरा ख्याल है कि आइए हाथ उठाएं हम भी। बिल्कुल, हम सब तो साथ हैं और हमारी तो कोशिश है कि जो हमारे क्लास डिफरेंस आ गया है ना उसके ऊपर तो मैं इतने शोज कर चुकी हूँ क्योंकि हमारे जो ये क्लास डिफरेंस है कि मिडिल क्लास, हायर क्लास एंड लोअर क्लास, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें कुछ और करना है, हमने कुछ और करके आगे बढ़ना है। अच्छा, मैं अपना भी बताता हूँ कि एक दौर में था ये, हाँ जी। जब मैं बिल्कुल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आया तो ढेरों कॉम्प्लेक्सेस मेरे साथ थे। मुझे लोगों के हाथ की रोलेक्स, ब्रांडेड परफ्यूम, पेन, शूज, मैचिंग सॉक्स और मैचिंग टाइयां और ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती थी। ये ओरिजिनल सिल्क है, ये तुमने 2 नंबर पहनी हुई है। अच्छा, इस तरह की बात होती है। लेकिन वक्त के साथ पता चला कि सब चीजें बड़ी
बड़ी गैर मयारी होती हैं। अभी बल्कि इस तरह की तैयारियां अगर मैं किसी को देखूं कि बहुत ज्यादा मैचिंग टाइयां शाइयां भी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये अंदर से खोखला है। खोखला है। चलिए ठीक है। नात के बिल्कुल चंद आपकी इशारा नात कुछ और ना आपका मुझे वहां से इशारा हो रहा है कि आपका टाइम हो गया है और आपने एयरपोर्ट जाना है, लेकिन इतनी अच्छी बातें अदील साहब हुई हैं कि वाकई दिल चाह रहा है कि आप फिर से जब भी कराची आए तो आप मेरे शो पे जरूर आइएगा। जी, ये आपका वादा है, आप ऑन एयर वादा कर रहे हैं? इंशाल्लाह। मैं, मेरा कैमरा कौन सा है? जी जी, आपका कैमरा